जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि चैनल पर डलने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उन सभी का लाभ अपने जीवन में उठा पाएं। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज बात कर लेते हैं कोकिला व्रत के बारे में कि कोकिला व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसकी कथा के बारे में और यह व्रत कब रखा जाता है। कोकिला व्रत दाम्पत्य सुख, सौंदर्य व अविवाहितों के लिए उनके जल्दी विवाह के लिए एक वरदान के रूप में यह व्रत रखा जाता है। और दाम्पत्य जीवन में जिन लोगों का विवाह हो चुका है, उनके दाम्पत्य में किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही है, तो अगर वे स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें दाम्पत्य में आने वाली जो भी दुख तकलीफ है उनसे मुक्ति मिलती है और उनका दाम्पत्य सुख बढ़ता है। इससे स्त्रियों का सौंदर्य बढ़ता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही पवित्र है और विभिन्न प्रकार की औषधियों से स्नान किया जाता है इस व्रत के समय। तो इसलिए यह सौंदर्य को निखारने वाला व्रत भी कहा जाता है। तो यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इसे कोकिला व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने माता सती को श्राप दिया था और वे कोकिला कोयल बन गई थी। तो इसके संबंध में पूरी कथा है, तो उसका पूर्ण विवेचन बताते हैं। तो यह व्रत जो है, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह व्रत कब रखा जाता है। कोकिला व्रत हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। यह व्रत कभी कभी चतुर्दशी के दिन भी रखा जाता है, क्योंकि कई बार चतुर्दशी तिथि थोड़े समय के लिए ही होती है और पूरा दिन पूर्णिमा तिथि होती है, तो उस दिन से भी यह व्रत रखा जाता है। तो यह देख लें कि किस दिन पूर्णिमा तिथि है, उसी दिन इस व्रत को रखना प्रारंभ किया जाता है। यह व्रत ज़्यादातर दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है और इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले ही उठ जाती हैं, स्नान आदि कर लेती हैं और आंवले के चूर्ण में तिल के तेल को मिलाकर स्नान करती हैं। तो यह एक तरीके से औषधीय स्नान होता है, तो शरीर से कई प्रकार के रोगों को दूर करने में मदद मिलती है और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो इस वजह से भी इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियां जब स्नान आदि से निवृत्त हो जाती हैं तो उसके बाद कहा जाता है कि सुगंधित इत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वे स्त्रियां सुगंधित इत्र लगाती हैं। यह व्रत नियम से 8 दिन तक किया जाता है। प्रातः काल इसमें उठकर भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो उससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, सौंदर्य बढ़ता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह योग्य वर से या योग्य पुरुष से होता है, और जिनका विवाह हो चुका है उनके दाम्पत्य सुख में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है। उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनका जीवन सुख में और सौंदर्यता के साथ व्यतीत होता है। अब जान लेते हैं कोकिला व्रत की कथा। कहा जाता है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु उनकी पुत्री सती, जिनके पति भगवान शंकर हैं, उन्होंने अपने दामाद भगवान शंकर को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। जब सती माता को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से मायके जाने का इरादा प्रकट किया। शंकर जी ने बिना निमंत्रण वहां जाने के लिए मां सती को मना किया, परंतु जिद कर
सती माता मायके चली गई और मायके में पहुंचकर सती माता का घोर अपमान प्रजापति दक्ष ने मतलब उनके पिता ने किया। बहुत अपमान होने के बाद भी माता सती वहीं रही और उन्होंने कुछ ना किया, किंतु जैसे ही प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू किया, उनकी निंदा की, तो यह सुनकर माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने यज्ञ कुंड में ही अपने देह को त्याग करने की प्रतिज्ञा की और उस यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वे बहुत ही क्रोध से भर गए और उनकी क्रोधाग्नि से वीरभद्र का जन्म हुआ, वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र को भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने के लिए भेजा और यह काम उन्हें सौंपा कि उसे नष्ट कर दे। इस उपद्रव को शांत करने के लिए जो भी यह विप्लव चल रहा था उसे शांत करने के लिए भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए तथा उनको क्रोध से मुक्त कराने का प्रयास किया, परंतु भगवान आशुतोष भगवान शंकर का क्रोध शांत नहीं हुआ, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पत्नी सती को उन्होंने मना किया था कि तुम उस यज्ञ में ना जाओ, क्योंकि वहाँ उनके पिता ने उसे आमंत्रित नहीं किया है। जिस तरीके से बिना बुलाए मेहमान का कोई स्वागत नहीं होता है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो इसी प्रकार से भगवान आशुतोष ने भगवान शंकर ने माता सती को वहाँ जाने से मना किया था। तो एक प्रकार से माता सती ने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था। तो भगवान शंकर ने 10,000 वर्ष तक माता सती को कोकिला पक्षी, कोकिला मतलब कोयल बनकर विचरण करने का श्राप दे डाला। तब माता सती यज्ञ में भस्म होने के बाद कोकिला के रूप में, कोयल के रूप में नंदनवन में 10,000 वर्षों तक रहीं। इसके बाद उन्होंने पार्वती का जन्म प्राप्त किया और आषाढ़ मास में नियमित 1 मास तक, 1 महीने तक यह कोकिला व्रत जिसे कहा जाता है व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है और जो भी स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अपने दाम्पत्य सुख को बढ़ाने के लिए इस व्रत को करती हैं, उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उन्हें उत्तम सौंदर्य प्राप्त होता है और जिनका विवाह नहीं हुआ है उन अविवाहितों के लिए जब ये व्रत उनके द्वारा रखा जाता है तो उनके सौंदर्य में बहुत ही 4 चांद लगते हैं और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है, जल्दी उनका विवाह होता है। इस प्रकार से यह एक वरदान है उनके लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है। तो यह व्रत करने से सभी को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यह पूर्ण कथा कोकिला व्रत की है, जिसे रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और जीवन से कष्टों को दूर करने में भगवान माँ पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद मिलकर जीवन सुखमय बनता है और जीवन रूपी गाड़ी बहुत ही सरलता से आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।